देखिए दोस्तों, आज हम आपकी सेवा में एक नया ढोला पेश करने जा रहे हैं। जिस ढोला का नाम है चंद मुकंद की लड़ाई। दोस्तों, इस ढोला को हमने किसी भी कंपनी में आज से पहले नहीं गाया। आज त्रिमूर्ति कैसेट कंपनी के माध्यम से हम आज आप तक इस नल पुराण इतिहास की कथा चंद मुकंद की लड़ाई को भेज रहे हैं। आशा करता हूं आपके दिल में समाएगी, आपको पसंद आएगी। कथा उस समय की है जिस समय राजा नल और मनसुख गुजर और नल को उड़नो घोड़ा अच्छे जी, तीनों जने द्राणी दहेती बहाने के लिए गए। ठीक बात। राजा इंद्र को मात खवा दी राजा नल ने। हाँ, कहा समुद्र शिखर में। अच्छे। वहां से हार करके इंद्र राजा लौटता है। ठीक बात। उधर दमयंती को विदा करने की तैयारियां कर रहे हैं। इधर राजा इंद्र लौट आया। देखिए, यहीं से राजा नल पे विपदा पड़ने लगती है। यहां से आगे की बात सुनो, क्या होगा इस ढोला के अंदर। अच्छो जी, एक नया इतिहास ढोला नल पुराण पेश कर रहे हैं आपकी सेवा में, जिसके गायक हैं हरिराम गुजर, अलावड़ा वाले। दोस्तों, एक और हम आपके लिए कैसेट के द्वारा सूचना भेज रहे हैं। कोई भी दोस्त, कोई भी भाई हरिराम का प्रेमी मिलने के लिए या बुक करने के लिए अब अलावड़ा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना निवास स्थान अलावड़ा से भगत करके बस स्टैंड रामगढ़, बस स्टैंड रामगढ़, बिल्कुल बस स्टैंड के पास में ही अपना निवास स्थान है। वही हरिराम आपका जाना पहचाना आप तक इस ढोला को पहुंचा रहा है। मेरा कोर्स दे रहे हैं, यानी स्वर दे रहे हैं आपके बहुत प्रिय लोक गायक रूप सिंह पपैया। नाल पर साथ दे रहे हैं जिनको आप हर कैसेट में सुनते हैं, रामवीर तूफानी। वैसे भी तूफानी नाम है, तूफान मेल है। बिजली की रियल है, लेकिन घर पता नहीं क्या क्या होता है। हमारा नन्ना सा बेटा गोपाली आपके सामने चिमटा पेश कर रहा है आपकी कैसेट में। और हमारे बुड्ढे दत्तू घड़ा बजा रहे हैं। हाँ, आज तो बड़ी लाइन में आ रहे हैं। अरे, और इस ढोला की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे सरस्वती स्टूडियो के रिकॉर्डिस्ट सुरेश चंद जी ग्वालियर वाले। आइए दोस्तों, त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से आपकी सेवा में ये ढोला पेश है, चंद मुकंद की लड़ाई। अरे भजले राम की माला, भजले राम की नर्तन मिले न बारंबार, सुमरनी ले ले राम की। अरे ले ले राम की, अरे माला भजले राम की, ओ भजले राम की माला, भजले राम की नर्तन मिले ना बारंबार, माला भजले राम की। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इस जगह से एक कथा पेश है कि भामर लई दुम्हेती की डार। अच्छो। रानी दमयंती के फेरा पाड़ लेता है राजा नल समुद्र शिखर में। अरे भामर लई रे दुम्हेती की डार,
और इंद्रदेव हाथी पे बैठो जा रहो नवाए के। नारो दोस्तों, अपमान हो गया राजा इंद्र का, बिल्कुल है गो। क्योंकि देवता सरी के हार गए, लेकिन वाने भी तो दूध सिंगनी को पियो। हाँ वैसे नयो छोड़ाओ, नयो छोरा देवी मैया को पंजो। बिल्कुल वह कहा कर बूढ़े आदमी को इंद्र को। और एक बात तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? जापे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान की कृपा होती है। बिल्कुल वहाँ को कोई कछना बिगाड़ सके आदमी के तो कोई बस की बात है ना भाई। तो देखिए राजा इंद्र ऐरावत हाथी पे बैठ करके चला है, अच्छा हार मान के समझ शिखर से। उधर क्या हुआ है? हाँ भैया थोड़ी सी हुआ गई, समझ शिखर से आगे जब बढ़ाए ना हम भाई। अरे रोक तो लियो ए जाने ऐरावत हाथी। अरे रोक तो लियो ए जाने ऐरावत हाथी। अरे रोक लियो रे जाने ऐरावत हाथी। थोड़ी सी आगे बढ़ा है तो अपने हाथी को डांट दिया है। सामने क्या देखा है? क्या देखता है? अरे कल युग मोहर रे बांध के आए रहे हो। कलयुग अच्छो शीश पे मोहर धर के और आ गए थे और मनुष्य का भेष बना करके आ रहा था। अच्छो जी। अरे द्वापर जुगा जाको बन रहे हो रे बराती। अरे द्वापर जुगा जाको बन रहो रे बराती। द्वापर जुग जाको बन रहो रे बराती। अरे इंद्र देवता कहे कहाँ को भैया जाए रे। इंद्र जब रास्ते में मिली गयो। अच्छो हाँ। इंद्र कह रहे हो भाई कलयुग और द्वापर कहाँ जा रहे हो भाई आज मोहर बांध के। हम अरे इंद्र कहे तुम दोनों कहाँ को भैया जाए रे। अरे कैसे देख चाल तो चल रहे इतराती। अरे कैसे देख चालो तमो चल रहे इतराती। अरे कैसे तो चाल तुम चल रहे इतराती। अरे शीश पे मुकट और हाथ न महल टुकिया। कहाँ को तो जा रहे रे फुलाए के भैया छाती। कहाँ को तो जा रे फुला के भैया छाती। अरे कहाँ को तो जा रे तम फुला के भैया छाती। और कैसे बदल ले भैया। अरे भैया कलयुग बोल पर हो। अरे भीम सुता को रचोए स्वयंवर। मैंने जाइते मुकट भाई। जब ये सुना है अच्छो भैया कहाँ जा रहे हो इतनी छाती फुलाए के। आज तो बड़े
और हिसाब से जा रहे हो तुम। हम चाप लग रो भैया को। कलयुग कह रहा है भाई दमयंती रानी का स्वयंवर है, हम भीम शिखर के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी। जब इंद्र राजा बोलो है, अरे वहाँ तो है भाई जो कुछ होनहार हो। जान बचाए के आयो हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मेरी जान बचा के आयो हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मेरी जान बचा के आयो हूँ, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। राजा नल एक नर बरबारो, राजा नल को नर बरबारो, राजा नल को नर बरबारो, वाने बड़ो जुलम कर डारो, अरे वाने बड़ो जुलम कर डारो, जाने बड़ो जुलम कर डारो। अरे वाते में उहार के आयो हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैं भी जान बचाए के आयो हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैं भी जान बचाए के आयो हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे नाय मानो जे वहाँ जाओगे, नाय मानो जे वहाँ जाओगे, नाय मानो तुम वहाँ जाओगे, जाकर के तुम पछताओगे, जाकर के तुम पछताओगे, जाकर के तुम पछताओगे। अरे तुम्हें तिए बिना दे के आयो हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मेरी जान बचाए के आयो हूँ, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मेरी जान बचाए के आयो हूँ, अरे मत जाओ मत जाओ मत जाओ। दोस्तों, जब यह कहा है राजा इंद्र ने कि भाई वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि रानी दमयंती को राजा नल ने विवाह किया, मैं उससे तलवार चलाने में हार गया, भाई मैं ही अपनी जात बिगड़वा का आया हूं, तुम काहे जा रहे हो। बिल्कुल यार, तो देवता सरी के मर रहे भैया इनके पीछे तो भाई। अरे खेलते चलते यार भी ये औरत, अरे औरत की जात, हाँ कौन है इस दुनिया में जो ना मरेगा। बिल्कुल मरेगो, जब इन कुत्तान करो का धान का हाथुआ से बेचारे इनको। सो भैया मैं समझाए रहो तो समझ शिकर में अब मत जइयो, वहां लोग हंसाई। ओए इतनी बात राजा इंद्र की सुन करके कलयुग क्या बोला है। अच्छा जी। अरे बात ने करी रहो हारी सी, सुन सुरपत के बेना बदल में लगी है कटारी सी। इंद्र राजा की बात को सुन करके तो आग लग गई शरीर। अच्छा जी। कहे मनुष्य देवतान की मांग को ले गए। हाँ है तो भाई पल्ले की बात है। आज मोते बेजा बोत भई, देवतान की मांग आज मानस ने ब्याहलई। अरे देवतान की मांग आज मानस ने ब्याहलई। अरे देवतान की मांग आज मानस ने ब्याहलई। हरे रूप दंगो नरबर में रासो, और अभी मस्ताते नल को नाए वो दंगो घर वासो। भीम सुता को नल के नाय हुन दंगो घर वासो। अरे भीम सुता को नल के नाय हुन दंगो घर वासो। अरे निकारूंगो कौओ खेते बेरा, अरे हंसी खुशी में दो भैयन में फैलाए दंगो जहर। इंद्र बन जा मेरो संगी, और
जो कच तो पे बने खूब करियो नलते तंगी देवता की भवका रही छाती कलयुग नरवर कू गयो इंद्र को स्वर्ग गयो हाथी सुमहती के डरवाऊंगो हेरा जब तक लगे न दाव लगाऊं या नरवर में डेरा जब तक लगे ना दाव लगाऊं या नरवर में डेरा अरे जब तक लगे ना दाव लगाऊं या नरवर में डेरा कोई बात की चिंता मत करे तू राजा मैं अपने आप राजा नल देखूंगा। अच्छा जी। नल की वो हस्ती जो देवता की मांग को ले जाए अरे जब तक मैं राजा नल को दर से बेदर नहीं कर दूं घर से बाहर नहीं कर दूं नरवर को नहीं छुड़ा दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा मैं नरवर के लिए जाता हूं। दोस्तों कलयुग नरवर के लिए चला गया और राजा इंद्रपुरी के लिए चला गया। तो हुआ क्या है बताइयो। लगा लियो पुष्कर के मेले अरे नल पे जाए बिजाल बिछाए खेल रहो चौपर को खेले नल पे जाल बिछाए खेल रहो चौपर को खेले जब नल पे जाल बिछाए खेल रहो चौपर को खेले। दोस्तों उसी कलयुग ने ये बैराग फैलाया और फैलाने के बाद राजा नल और पुष्कर में चौपरचार का खेल खिलाया गया। अच्छा। जिस चौपरचार में राजा नल अपने भैया पुष्कर को पूरे राजपाट हार गया। ठीक बात। और हारने के पश्चात क्या हुआ है हाँ हाँ उधर क्या हुआ क्या होता है राजा नल ते मनसुख कह रहे अरे भैया या भीम शिकर में ही बैठो रहेगो कि नरवर को भी चलेगो। अच्छा जी। अरे नल भैया तू भरो चाव में तो कहा खबर दिना के बीती और मंझा मैया की याद रही ना तेने कर लिए मन के ले ली खबर द्वारका वासी नहीं दोनों भैया जाते रीते अरे ज्यादा डटवे में नाए भलाई नातेदारिन में होंगे फजीते। अच्छा जी। अरे मनसुख बोलो नल भैया ब्याह है वो शादी है कि दुल्हन तो मिलेगी। हाँ अब यार ले चल भाई तन मन धन ते मिल गई। बिल्कुल लत्ता ते कपड़ा ते हथियार पाती ते जुगाड़ ते। हथियार पाती का हो हथियार पाती वही है जो हथियार पातियों को लेन देन मिली और कहा है। हाथ जोड़ करके राजा नल भीम राजा से कह रहा है कैसे कही रे भीम से जाए विदा हमको करवाओ और राजा रहो बतराए खुशी ते लाला जाओ। अरे कर रे अपनी अपनी एच चौकस रहियो नल बेटा पर गई देवतान ते एच भाई देवतान ते रेंज पड़ गई है। अब नरबरगढ़ में तू चौकस रहे ना। अच्छा हाँ कहीं वैसे ही डोला कर पहली हाई। उधर रानी दमयंती को सजाया गया महलों में। हाँ दुल्हन बनाया गया। अच्छा रथ तैयार किया है। ठीक बात। और रानी दमयंती से कमल दे रानी हाँ हाँ यानी देवंती की माता हम नल की सास। नल की सास हिंदी में क्या करे ना। अच्छा वो क्या बोली है क्या बोली नार कमल दे हो रे 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 नार कमल दे कहने लगी हम ना है नल ते राजी
रानी कमल दे कह रही है बेटी, अच्छा मैं तो यार राजा नल से राजी नहीं थी। अच्छा जी। क्यों? और आप बुरी सास भाई। नार कमल दे कह रही मैं तो नाही नल से राजी, मेरी पैसे परी न बेटी तकदीरन की बाजी। तकदीरन की बाजी बेटी, तकदीरन की बाजी, मेरी पेश परी नाए बेटी तकदीरन की बात। हाँ देखिए दोस्तों, इस साइड की लटक में वो हमारी तर्ज हरियाणा चल रही थी। रानी कमल दे अपनी बेटी दमयंती से कह रही थी, बेटी मैं तो राजा नल से राजी नहीं थी, मैं तो तुझे इंद्रानी बनाना चाहती थी, लेकिन ये तकदीरन की बात बच गई तो क्या करें। बिल्कुल। और तेरो भी मनवाई थे फंस रहो। हाँ वही भी तो ऐसा लग रही है कि नल के काल में जो भाल में। वही तो बात है भैयरबानी, गीत गा दो करें काये कुमारे कूटे लगे नैन नाय। हाँ छूटे ना छूटे भाई। बिल्कुल। तू बता तेरे धर्म से छूट जाए। अरे मैं कहा बता, सभी कोई हिसाब है। क्या कह रही हो? क्या कह रही है? छाती से चिपकाली बेटी कहे कमल दे रानी, इंद्र राजा के जाती तो बनती रे इंद्राणी। अरे बनती रे इंद्राणी, मैं तो बनती रे इंद्राणी, इंद्र राजा के जाती तू बनती रे इंद्राणी। अरे बनती रे इंद्राणी बेटी, बनती रे इंद्राणी, इंद्र राजा के जाती तू बनती तो इंद्राणी। बेटी मैं तो यह सोचती थी कि मेरी बेटी राजा इंद्र के जा तो इंद्रानी बने, लेकिन क्या करें, तुमने इंद्र देवता से बैर बिसाओ। इंद्र देवता से बैर बिसाओ, चारे मोतो शीश पे गाजी, सास ससुर की सेवा करियो पत से रहियो राजी। अरे पत से रहियो राजी बेटी, पत से रहियो राजी, सास ससुर की सेवा करियो पत से रहियो राजी। अरे पत से रहियो राजी बेटी, पत से रहियो राजी, सास ससुर की सेवा करियो पत से रहियो राजी। हाँ देखिए, अपनी बेटी को प्यार किया है रानी कमल दे ने, और प्यार न करने के बाद में ये कहा है कि बेटी जाओ, खुशी खुशी से जाओ। क्या बोली है बताइयो? छोड़ा तो खैर बढ़िया है। जारी बेटी जारी बेटी पिया के द्वार,
जी के द्वार बेटी पिया जी के द्वार जारी बेटी पिया जी के द्वार जारी बेटी पिया जी के द्वार। अपने पति की सेवा करना ध्यान रहे हर बार बेटी अरे अपने पति की सेवा करना ध्यान रहे हर बार बेटी। अपने पति की सेवा करना ध्यान रहे हर बार बेटी ये गृहस्थी आश्रम है इसका रखना कारोबार बेटी कोई अतिथि घर पे आए करना तू सत्कार बेटी मंत्री कुराय शिक्षा दे रही भेज रही अपने द्वार बेटी मर रहे हो यार जारी बेटी पिया के द्वार। दोस्तों रानी कमल ने अपनी बेटी को बहुत तरह से शिक्षा दी है और भेजने लगी है तो रानी दमयंती अपनी मां के गर्दन से लिपट गई और गर्दन से लिपट कर कहने लगी मां मैंने तेरी बाहों में झूला झूल करके अपने बचपन को गुजारा जवान होने पर एक परदेसी के हाथ में पकड़ा दिया बड़े आदमी कहते आए हैं कैसे? दुनिया में दो धन बुरे एक बेटी एक बैल। अच्छा दुनिया में दो धन बुरे एक बेटी एक बैल हाथ पकड़ कर दीजिए परदेसी की गैल। आज तूने एक परदेसी जिससे जान नहीं पहचान नहीं उसके साथ में मुझको कर दिया मुझको भेज रही है। अच्छा लेकिन एक बात का याद रखना माँ। कौन सी बात? क्या बोलिए रानी दमयंती? हाँ हाँ और परदेसी संग ना जाएगी तो हो जाएगी मामा फूफी के परदेसी की गैल भेज के मत ना माते भूलियो बीराय भेज के मैया वो तू जल्दी सो बुलवैयो परदेसी की हाँ परदेसी की जेल भेज के मत ना वो भूलियो माँ ससुराल में जाने के बाद मुझको भूल न मत जाना और मेरे भैया को भेज करके मुझे जल्दी बुलवा लेना। अच्छा हर बेटी का दिल तड़पता है। बिल्कुल पर बाहर से तो ऐसे के भाई। हाँ ऐसे ये फेर पट्टर कर दियो क्या? हाँ कर दियो ना संग संग राजान के का कोई आसर वो करेगा। अच्छा ठीक है तो फिर तो आ जाएगी महीने में इतना कहा दिक्कत ना आए तो कोई बात नहीं ना आएगी तो कोई परेशानी ना। जब विदा करने लगे हैं रथ में बैठाइए दमयंती रानी को। देखिए विदा होते समय गांव की औरतें इकट्ठी है कि आ गई। अच्छा जी और बैयर वाणी जब इकट्ठी हो जाए हमारे राजस्थान की बात है भैया। हाँ हाँ इकट्ठी हो गए जब लड़की को विदा करते हैं तो बैयर वाणी क्या गाती हैं? कहा गाँव अरे काहे कुकारे मान भारो काहे कुकारे मान भारो हिलोदरी मैया काहे कुकारे मान भारो काहे
बारो हाँ उड़े उड़े खाए गिरारो खिलाए देरी मैया काहे कू करे मन भारो। अरे भैया सबके न्यारे न्यारे बागो हंसी खुशी ते जा मेरी बेटी। अरे हर राखे तेरो अटल छो दोस्तों याद रखना, अपनी बेटी को बस समझा पिकाया करके विदा कर दिया और जब रथ में बैठाने लगी तो क्या हुआ तेरे गौर करना। अरे रथ में तो बैठाए रे दहमंती को को लग रही रे सासर की। अरे पीक जाकू लग रही है सासारे की पीठ। अरे पीक जाकू लग रही है सासारे की पीठ। हरे के तो जान पाम भैया पैदनी पे धर दियो सुबानी पैदनी पे पाम धर के रानी बैठने लगी है रथ में। अच्छो हरे के तो जान पाम भैया पैदनी पे उदियो। अरे ठीक जाके है गई है सामई देवी रन ठीका। अरे ठीक जाके है गई है सामान के ठीक। अरे ठीक जाके है गई है सामान के ठीक। भारी लग रही है पीक और जैसे पाप धरो पहिया पे तो सामी तो है गई ठीक। सामने से ठीक है गई। लेकिन दोस्तों वही अरबानी व गीत पीता नरोथरी सुनाई सुनी कही हाँ कहिए ध्यान ना दियो कहीं ध्यान ना दियो और बैठ गई है रानी दहमंती रथ में और समझ शिखर से अपने मैया के घर से विदा हो गई। अच्छा जी अब क्या होगा क्या हो वो अरे 200 पट्टा संग में कर दिए जो भैया मेरी चलती गई लगाए। अरे रथ में बैठी जा रही है रानी पहुंचे ये कोपरी में बीरना। दोस्तों नरवर के लिए चले जा रहे थे। गौर करना यहाँ से आगे से ढोला में क्या होता है। दहमंती रथ में बैठी है। राजा नल और मनसुख अपने घोड़ा को नचाते हुए आगे आगे चल रहे। 200 पट्टा जवान और संग में रथ से पीछे चल रहे हैं। अच्छो एक विकट बनी के बीच में पहुंच जाते हैं और उस वन के अंदर क्या देखा है। कहा देखो अरे बेटा गुजर के को घोड़ाए नचा मत वही आ जाए। के को घोड़ाए नचाम तो भैया जाए। ए बेटा गुजर के को घोड़ाए नचाम तो पीरन जाए। अरे लोगो वाई बनी में अरे भैया वाई बनी में एक सिंह नजारा पर आ जाए। भैया बाई बनी में एक सिंह नजारा पार हो जाए। बीरन बाई बनी में एक सिंह नजारे पार जाए। दोस्तों उसी वन के अंदर एक शेर नजर आ जाता है मनसुख गुजर के। लेकिन दोस्तों यहाँ से ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो शेर कौन सा था।
कौन सो? याद करो, अच्छा आपने हमारा त्रिमूर्ति कैसेट के द्वारा रानी मंजा का वनवास सुना होगा। अच्छा हमारे ढोलाओं को, कथाओं को आप सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे। रानी मंजा के वनवास में जिस समय राजा नल ने जन्म लिया था, उसी समय, उसी नक्षत्र, उसी घड़ी में सिंघनी के एक बच्चा पैदा हुआ था, शेर। अच्छा वही यो कहूँ। हाँ, जिसने नल के साथ दूध पिया था। ठीक बात। देखिए भेद खुलेगा आगे। अच्छा जैसे उस शेर को देखा है मनसुख ने, तो क्या हुआ है? हाँ दोस्तों, ये जो ढोला चंद मुकंद की लड़ाई आपकी सेवा में पेश हो रहा है त्रिमूर्ति कैसेट के सौजन्य से। गायक है हरिराम गुजर व रूप सिंह पपैया। अधिकृत विक्रेता गुड्डू एंड कंपनी, गोविंदगढ़, अच्छा अलवर, राजस्थान। ठीक बात। हमारे गोविंदगढ़, जालूकी, लक्ष्मणगढ़, अलवर, किशनगढ़, खैरतल, सीकरी, पहाड़ी, इधर इस बीच के सभी दुकानदारों से के लिए हमारा ये संदेश है। अधिकृत विक्रेता की दुकान गुड्डू एंड कंपनी गोविंदगढ़ में विराजित है। त्रिमूर्ति कैसेट का माल और गोविंदगढ़ पहुंच जाए। हाँ, वहां उपलब्ध है आपके लिए। ठीक बात। हाँ, तो देखिए उस शेर को देखा है मनसुख ने। अच्छा अरे घेरो घेरो जान न पावे, गुजर के ने बचन सुनायो। अरे भली करी आज शिकार खेलेंगे, मेरे सिंह हो अगारी आयो भाई। अरे घेरो घेरो जान न पावे, एक ज्वान देर होए दुहाई। सबके आगे ते शेर भाज गयो, गुजर के ने जब येड़ा लगाई। अरे बीरलो सिंह ना आयो हाथ, और रथ में ते उतरा भगोए बनवारी। अरे नाहर में जमाए के मारी। भाई अरे नहर में जमा की मारी। तो भाई दोस्तों, सबके सामने से शेर भाग गया। पीछे तो राजा नल ने भाग करके उसमें लात मारी। अच्छा शेर खड़ा हो गया। वो तो टकराव मिल गो ना। शेर खड़ा हो गया, नल शेर की तरफ देख रहा है, शेर नल की तरफ। अच्छा के नजरबाज को बाज ने नजर मारते नजर से देखा, नजरबाज की नजर पड़ी तो नजर चुराते नजर से देखा। अच्छा ये तो मतलब है, फर्क है। फर्क कुछ नहीं है, हाँ सोचने का फर्क है ना। शेर नल को देख रहा है, नल शेर को देख रहा है। अच्छा जी। जब राजा नल के हाथ में तेगा देखा है और शेर ने नल को पहचान लिया है रूप। अच्छा और क्या बोला है? क्या बोलता है? नल के हाथ में तेगा देखो, अरे नैनन भर गयो पानी। हो नल के हाथ में तेगा देखो, जाके नैनन भर गयो पानी। अरे मेरे बेटा को काल बनेगो, मेरी मैया ने न्यो ना जानी, मैया ने न्यो ना जानी। मैया ने न्यो ना जानी, मेरी मैया ने न्यो ना जानी। मेरे बेटा को काल बनेगो, मेरी मैया ने न्यो ना जानी, मैया ने न्यो ना जानी। आज राजा नल को देख करके वो शेर कह रहा है, अरे भैया नल, मेरी माँ ने यह नहीं समझा था कि ये नल को मैं दूध पिला रही हूँ। हाँ कान में तेरे छोड़ा थी
मोकू दूध पिवावे पीछे तो पहले प्यावे ज्ञानी। तेरी माँ के आचरण में दूध नहीं था। हम मेरी माँ ने मुझे बन के अंदर जन्म दिया और तेरी माँ ने तुझे बन के अंदर जन्म दिया। बिल्कुल। तेरी माँ के आचरण में दूध नहीं था, तब मेरी माँ ने तुझे दूध पिवाया। जब तू बचे हो मोकू भी पीछे पिवावे। हाँ। अरे मोकू दूध पिवाए पीछे तो कू पहले प्यावे ज्ञानी। अरे वाको आ जाए नतीजो दियो, बात मैंने पहचानी रे नल भैया, बात मैंने पहचानी। बात मैंने पहचानी तेरी, बात मैंने पहचानी। वाको नतीजो आज मिलेगो, बात तेरी पहचानी रे वीरनो, बात तेरी पहचानी। दोस्तों, जब शेर ने इतनी बात कही है राजा नल से, नल पहचान गयो ये तो वही शेर है। हाँ। अरे भैया नल को ख्याल भयो, अरे लिपट गयो नाहर की नार तेगा धरनी में डायरी गायो। भाई अरे मिलाओ भैया को मिलायो, और देखो भैया को मिलायो, दावेदार रेवा विकट बनी में हेरा। भैया को मिलायो, दावेदार रेवा विकटो बनी में हेरा। मिलायो भैया को मिलायो, भूल क्या यार रेवा विकटो बनी में हेरा। हाँ तो मेरे यारो, उधर शेर को पहचान जाता है राजा नल कि वही शेर है। गर्दन से लिपट गए, क्योंकि एक ही माँ का दूध पिया है। हाँ। और दूध की शर्म तो दोस्तों जरूर आती है। बिल्कुल। उधर तो नल और शेर का मिलाया हुआ है, वहीं आ गए जहां रथ खड़ा हुआ है। अच्छा। दहमंती रथ में बैठी हुई है, 200 जवान फौज के साथ में है। लेकिन अब एक बात सुनो, वो झगड़ा क्या था? कैसे? दोस्तों, नई कथा हम पेश कर रहे हैं, इसलिए आपको ये गौर से सुननी पड़ेगी, आनंद भी आएगा। और शेर की शिकार को कौन दबाया आ रहा था? कौन? चंदन सिंह। अच्छा। राजा चंदन सिंह शिकार के पीछे था। नल और शेर का मिलाया हो गया, भैया बन गए। ठीक है। चंदन सिंह ने जाए ज्वाब मनसुख कूदियो, और मेरी दबी शिकार वृथा क्यों पीछो। यो हम पे नाए झिले, खबर पड़ेगी कितनों लड़वैया को उत्तर आज मिले। मनसुख हंस गयो। अच्छा। अरे लल्लू, देख तू शारिया की मौत गई, गांव सामने लब बुला रही है। शारिया की मौत आती बताई जब गांव में भगे। अच्छा। और चंदन मनसुख हंस गयो। अरे चंदन से, तू तो अभी हल्की उम्र को है। हम छोटे मोटे बड़े बात कर, रहकर धरती पर चला है गगन को थामने। अच्छो। क्या है बिल्ली की हकीकत शेर नर के सामने? अरे धरती पर रहने वाले धरती पर रहे, चश्मा उतार के बात कर। ये बात साले की जबान को खींच कर गड्ढे में डाल दूंगा। यहाँ क्या बोला है चंदन सिंह? बताइयो। अरे भैया देखो, यही रे हमारी रीत, और डोला जान ना देंगे सीम में ते, चाहे हार हो चाहे जीत। पूरे बात तो भाई बहुत तगड़ी फंस गई। कितनी बड़ी बात कह दी। अच्छी फंस गई। कि हमारा ये नियम है कि जो कोई डोला हमारी सीम के अंदर से जाता है, हम उसको सीम के अंदर से डोला को सीम से बाहर नहीं जाने देते। अच्छो। ये डोला तुझे एक रात हमारे महल में रोकना पड़ेगा।
और छुआ महल में करके वो सो जाए बाहर। अब सोच ले तू ये वो कहा सोच रहे। अरे तेरे भाई बीच में कब्जे कर वो बाबा। बड़ी बड़ी बात बनावे ओ भारी, खेचा तानी भई आएगो इतने में नल बनवारी। अरे काये कुछ जीव करे, बचवैया पैदा न होंगे क्यों बिन आई मौत। मरे ओ देख खावे का ओ मेरे बात देखो भैया, कांटे के किनारे में पाम धर रो। बच्चे छोटी रखते मोटी, कुरान से कपड़े धो रो है। चालनी में दूध काट रो। जो गधा साले चालनी में दूध कड़े कहीं वो कुल्हाड़ी के कपड़ा धोएगा। नई छान पे हो रहा मत करे। अरे तेरो बोले ले बताओ छान पे हो रहे भाई। हाथी बैठ के तोरे न तुम्हारे। अरे तो और काय मरेगा धान बैठ के। क्या हुआ है बताइए हो। इतनी बात सुनिए चंदन मेरे लग गई आग बदलना में चाहे। इतनी बात सुनी चंदन ने लग गई आग बदल में जाए। कोना दे सके रहवे बारे, बड़बड़ के रहे जीवा चलाए। तुमने नामो हमारो न सुन पायो, भैया सुन मेरी कान लगाए। चंदन सिंह है नाम हमारो, सीमते डोलाए जान दीनाए। इतनी बात सुनी गुजर नहीं, नैना गए तरेरा खाए। कत्ते घा लियो गुजर ने और ले म्यानो पटक तरवार। म्यान खींच लई तरवार मती और झटका दियो मान में मार। आगा पकड़ के गुजर के ने चंदन सिंह से कहा सुनाई। ओ बच मोहरे सुनरे छोरा, तेरी उम्र लड़न की नाई। बड़ो तू है जा फुल जवानी में, तो कोई लड़वई याऊ मिल जाए। ऐसे छोटे पे हाथ उठावे नाए, हमारे कुल के दाग लग जाए। बिन कच्ची उम्र और बिन तरवारन, हम तो हाथ उठाते ना है। समझाए हो जाए मन सुख गुजर, काय कुरही तेरी मौत बुलाई। इतनी बात सुनी चंदन ने, नैना हो गए लाल अंगार। कैसो जानो तेने छोटो, मेरी नाए जिले तरवार। छोटो जितनो ही खोटो है, पहले कर ले अपनो बार। हट गए गुजर इतनी सुन के और छाती से लियो लगाए। बच्चा समझ के प्यार करूं तो ते, तू तो लौटा नगर कूद जाए। जे सुन पावे तेरी महतारी, वो तो धीरे धरेगी नाही। जे सुन लेगो पिता तुम्हारो, जो धरनी में खाए पछार। ऐसे बालक को मारेंगे मेरे जीने को धिक्कार। इतनी सुन के गुजर के की चंदन सिंह ने कहा सुनाई। आगे बढ़ जा ओ मेरे भैया, अब तो कसर रही है कछु ना है। इतनी सुन